हेलो दोस्तों, आज है 14 नवंबर। 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस मनाया जाता है, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। बच्चों के प्रति उनके प्रेम और स्नेह के कारण उनकी जयंती को बच्चों का दिन घोषित किया गया है। पंजाब पुलिस ने लुधियाना में आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 10 एजेंटों को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तान स्थित संचालकों से संपर्क में थे। इन एजेंटों को राज्य में अशांति फैलाने के लिए आबादी वाले क्षेत्रों में ग्रेनेड हमला करने का काम सौंपा गया था। पुलिस आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके की आरोपी डॉक्टर शाहीन सईद के बारे में कई खुलासे हुए हैं। वह फरीदाबाद में नौकरी करती थी, पर शाम 4 बजे से के बाद उसका असली काम शुरू होता था। उसके पास से माला और हदीस की किताब भी मिली है। शाहीन जैश ए मोहम्मद की महिला शाखा के प्रमुख थी। पुलिस ने उससे संबंधित 2 कारें बरामद की है और अन्य संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया गया है। कानपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आरिफ का उमर से कनेक्शन सामने आया है। जांच में पता चला है कि दोनों ने एक साथ में एमबीबीएस की पढ़ाई की थी। पुलिस अब इस कनेक्शन की गहराई से जांच कर रही है ताकि यह पता चल सके कि डॉक्टर आरिफ और उमर के बीच संबंध क्या थे और वे क्या किसी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल थे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना से पहले राज्य का सियासी माहौल गर्म है। नतीजों का इंतजार है और नेताओं की धड़कनें तेज है। मुख्यमंत्री आवास पर बैठकें चल रही है तो विपक्ष की रणनीति बना रहा है। इस बार एनडीए और महागठबंधन में सीधा मुकाबला है। उच्च मतदान प्रतिशत ने समीकरणों को पेचीदा बना दिया है। सबकी निगाहें नतीजों पर टिकी है। दिल्ली में हुए विस्फोट पर अमर उब्दुल्ला ने कहा कि हर कश्मीरी आतंकवादी नहीं होता। कुछ लोग बिना सबूत के जम्मू कश्मीर को दोषी ठहरा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है। उसने दिल्ली पुलिस से निष्पक्ष जांच का आग्रह किया है। इसके साथ ही उसने यह भी सवाल किया है कि जब इस तरह के लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया गया तो उन पर मुकदमा क्यों नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि इसके समर्थकों को बेनकाब करना जरूरी है और लोगों को आगे लाना होगा। उन्होंने सुरक्षा बलों की भूमिका की सराहना की और विकास कार्यों पर जोर दिया। बिहार की राजनीति में महिला वोट बैंक एक खामोशी क्रांति बन चुका है। 2025 के विधानसभा चुनाव में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का 8.82% अधिक मतदान एनडीए की जीत का कारण बन सकता है। पोल में प्रचंड जीत दिखाने का मुख्य कारण यही बना है। शराबबंदी, जीविका दीदी, साइकिल योजना और 50% पंचायती आरक्षण जैसी लाभार्थी केंद्रीय स्कीम ने महिलाओं को लाभार्थी से भागीदार बनाया है, जो नीतीश कुमार की सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी है। प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को 61.20 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई है। जब्त की गई संपत्तियों में जमीन, प्लॉट, बैंक बैलेंस और एफडी शामिल है। चैतन्य बघेल पर शराब सिंडिकेट चलाने और अवैध धन को रियल एस्टेट में निवेश करने का आरोप है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो मामलों एक्ट को रद्द करने के इनकार कर दिया है। अदालत ने निचली अदालत से उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें येदियुरप्पा को समन जारी किया गया था। अदालत ने कहा कि यदि आवश्यक न हो तो येदियुरप्पा की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य नहीं है और उन्हें आरोप मुक्त करने की मांग करने का अधिकार है। येदियुरप्पा पर 2024 में एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण का आरोप है, जिसे उन्होंने राजनीतिक साजिश बताया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दल बदल विरोधी कानून के तहत मुकुल राय की पश्चिम बंगाल विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी है। रॉय 2021 से भाजपा में टिकट पर जीते थे, लेकिन बाद में टीएमसी में शामिल हो गए थे। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर अदालत ने यह फैसला सुनाया, जिसमें राय को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी। अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी, जिसमें रॉय को अयोग्य घोषित करने की याचिका खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट एयर इंडिया विमान दुर्घटना की स्वतंत्र जांच की मांग कर रहा है। कोर्ट ने केंद्र और डीजीसीए से जवाब मांगा है। सरकार ने बताया है कि जांच के लिए AAIB का गठन किया गया है और प्रारंभिक रिपोर्ट में पायलट को दोषी नहीं ठहराया गया है। भारत और चीन के रिश्ते में सुधार के बावजूद सीमा पर विश्वास की कमी है। भारत ने लद्दाख में न्यूमा एयरबेस शुरू किया और अरुणाचल प्रदेश में सैन्य अभ्यास कर रहा है। 30 करोड़ रुपए से बने इस एयरबेस का उन्नयन किया गया है, जो LAC से 35 किलोमीटर दूर है। कदम चीन सीमा पर भारत की सैन्य तत्परता को दर्शाता है।
दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके की जांच के में फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय घेरे में है। NAAC ने विश्वविद्यालय को गलत मान्यता दिखाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विश्वविद्यालय ने वेबसाइट पर झूठा दावा किया है कि उसके कॉलेज NAAC से मान्यता प्राप्त है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना यूक्रेन युद्ध को एक प्रयोगशाला के रूप में देख रही है, क्योंकि यह सीमा पर मौजूद परिस्थितियों में संदर्भ में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर उपकरणों के कारण युद्ध का स्वरूप बदल रहा है।